Assalamu alaikum. In this video, we are going to create this beautiful animated pagination pure CSS की मदद से। ये दोस्तों इस वीडियो में हम CSS की मदद से ये एक पेजिनेशन बनाना सीखेंगे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो इसके लिए आऊँगा हम अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसका HTML का कोड आपको मैं दिखा देता हूँ। एक डिव है, उसको हमने क्लास दी हुई पेजिनेशन और उसके अंदर हमने एक टैग लिया हुआ है जिसमें हमने एक फॉन्ट ऑसम की मदद से हमने आइकन लगाया हुआ है लेफ्ट एरो वाला और यहाँ पे लास्ट में हमने लगाया हुआ है राइट एरो वाला और आखिर में हमने एक डिव लगाई हुई है बार। मतलब आप इस तरह समझ सकते हो। एक मेन डिव है, उसको हमने क्लास लगाई पेजिनेशन। उसके बाद हमने उसमें 8 जो है एक टैग लिए और जो फर्स्ट एक टैग है उसमें हमने लेफ्ट वाला एरो लगा दिया और जो लास्ट वाला है उसमें राइट वाला एरो लगा दिया और उसके अंदर 6 जो है उनमें हमने नंबरिंग लिख दी, काउंटिंग लिख दी 1 2 3 और 6 तक। और जब ये हमारे पास लेफ्ट एरो खत्म हुआ तो उसके बाद एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी बार। दैट्स इट। इतना इसका HTML का कोड है। अब आते हैं इसकी CSS की तरफ। यहाँ बॉडी टैग को सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट और इसको मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इसे दूंगा मैं ब्लैक। तो उसमें मैं 333 वाला कोड यूज़ करूँगा और साथ में से हाइट देंगे। हाइट से हम देंगे 100 VH, नॉट VH, VH। और साथ में इसको डिस्प्ले, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ गया ये यहाँ पे। उसके बाद हम जो डायरेक्टली पेजिनेशन वाली क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेजिनेशन को कॉपी किया और यहाँ पे डॉट पेजिनेशन और इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे। बैकग्राउंड में हम इसको देंगे F2 और F2। एक सिंपल सा कलर है, वाइट कलर की रेंज में आ जाता है। डिस्प्ले इसका डिस्प्ले फ्लैक्स और पोजीशन का हम देंगे रिलेटिव और ओवरफ्लो हिडन और साथ में बस इतना ही आ गई। उसके बाद पेजिनेशन के अंदर जितने भी एक टैग हैं डॉट पेजिनेशन और उसके अंदर जितने भी एक टैग हैं उनको विड्थ देंगे 100 पिक्सल और साथ में उसको हम हाइट देंगे। हाइट से हम देंगे 80 पिक्सल और साथ में लाइन हाइट में देंगे 80 पिक्सल ताकि कंटेंट उनका सेंटर में आ जाए। और साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर वो भी सेंटर कर देंगे और कलर हम इसका कर देंगे 333 और साथ में फॉन्ट वेट हम इसका कर देंगे 700 और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल और साथ में हम इसको ट्रांजिशन लगा देंगे। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.3 सेकेंड। उसको सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं। अभी आइकन जो है हमारे पास ऊपर आ रहे हैं तो इसके लिए मैं इसके ऊपर लाइन हाइट को काम करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ मैं इसमें एक और कर देता हूँ। मैं इसमें डिस्प्ले जो इसका फ्लैक्स लगा देता हूँ, इनलाइन फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये कंटेंट हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो फ्लैक्स बॉक्स में ज़्यादा इजी है, वो दूसरी तरह भी हम कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता था। और उसके बाद पेजिनेशन के जब ऊपर हो आप होवर करें डॉट पेजिनेशन के अंदर जो एक टैग है जब उसके ऊपर हम करें होवर तो उसका जो कलर है वो हमारे पास हो, उसका कोड हमारे पास EB और 4D साथ में BT। ये इसके ऊपर हमने कलर लगा दिया। अब ये इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बार जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये बार वाली जो डिव है इसमें हम लिखेंगे डॉट बार और उसको देंगे पोजीशन उसको देंगे एब्सोल्यूट और विड्थ। फिर तो हम करेंगे 100 पिक्सल, हाइट 4 पिक्सल, बैकग्राउंड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाला हम बैकग्राउंड इसमें लगा देंगे और साथ में उसको लेफ़्ट -100 पिक्सल और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 4 सेकेंड।
अच्छा, इसके इंस्टेड ऑफ यहाँ पे मैं सिर्फ 100 लिखता हूँ, तो ये इसके ऊपर आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे -100 किया तो ये साइड पे चला गया, और साथ में इसका बॉटम हम कर देंगे 0 ताकि हमारे पास बॉटम में डिस्प्ले हो। तो मैं इसको ये ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास नीचे। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मैनेज कर देंगे। यहाँ पे डॉट पेजिनेशन में के अंदर ए नेक्स्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड 1, और जब उसके अब ऊपर हम करें होवर तो उसके अंदर जो साथ उसका जो सिबलिंग सिलेक्टर है डॉट बार, उसको हम यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे उसका 0। अब इस फर्स्ट वन के ऊपर होवर करूँगा, इसका लेफ्ट जो हमारे पास 0 हो गया। अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका लेफ्ट 0 हो गया। सेम इस तरह से मैं इनको डुप्लीकेट करता जाऊँगा, और यहाँ पे अब जो यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करूँगा 2, और यहाँ पे कर दूँगा 100, क्योंकि सबको मैंने जो विड्थ है वो दी हुई है 100 पिक्सल, तो सेकंड जो है 100 पे आके हमारे पास आएगा, ये सेकंड को 100 पे आएगा। और उसके बाद थर्ड हमारा आएगा 3 पे, थर्ड, और यहाँ पे लिखूँगा 300। सेम इस तरह से यहाँ पे 400, और यहाँ पे भी 4 हम लिखेंगे 400, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे लेफ्ट 500। अब ये देखो 4 तक, ये देखो, तो यहाँ पे 3, 2, और यहाँ पे हमने करना था 200। अच्छा, और यहाँ पर 4th, और 4th हमने करना था 300, यानी सॉरी हमने पिक्सल नाम लिखा है, पिक्सल, और यहाँ पे भी पिक्सल। अब सेव किया, अब इसके ऊपर हो गया 4th, तो 3, 4, यहाँ पे हमने करना 400, ठीक आ गया। अब ठीक आ गया ट्रांजिशन, और अब जहाँ पे हमने 4 लगाया था इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और फिर कॉपी फिर पेस्ट। अच्छा, 5, और यहाँ पे हमने 6 किया, 6 का हमारे पास होगा 500, और फिर 7 का हमारे पास होगा 5 के बाद 600, और लास्ट में हमारे पास 8, और 8 का हमारे पास होगा 700। दैट्स इट। अब इसका होवर करेंगे, जिसके ऊपर होवर करेंगे वही हमारे पास आएगा। अच्छा, ये आइकन अब में थोड़े से बाद में लोड होंगे, क्योंकि फोटोशॉप का सीरियल लगाया ना, तो थोड़ा सा नेट इशू आ रहा होगा मे बी। ये अब आ गए। अब इसको होवर करेंगे, एग्जैक्ट जो हमने डेमो में देखा था वो सेम हमने इफेक्ट जो इसके ऊपर बना लिया यूजिंग प्योर CSS। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।